सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में बालकांड के अंतर्गत दोहा नंबर 17 के जो है महाराज तीसरी चौपाई का हम वर्णन सुन रहे थे। आज हम तीसरी चौपाई जो है कल हम सुन रहे थे, चौथी चौपाई पर आज विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रणमामु प्रथम भरत के चरणा और जासु नेम व्रतु जाइन बरना। राम चरण पंकज मन जासु और बुध मधुपैव तजइन पासु। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवरों की तरह से लुप्त रहता है, उनका पास नहीं छोड़ता है। कह रहे हैं कि आपका नेम और प्रेम दोनों दिखाया है। जाय ने बरना यानी भरत रहन समझत करतूती। भगत बिरत गुण विबल विभूति। बरनत सकल सुख बिसकुचाहि। अवशेष गणेश गिराग्रम नाही। भरत रहनी सम झनी कर तूती। और भगति बिरति गुण विमल विभूति। महाराज कह रहे हैं कि ये भक्ति जो है उनकी भगवान कीजिए। आपका नेम और प्रेम दोनों दिखाया है। नेम और व्रत तन से करते हैं और मन से रामचरण में, मन जो है रामचरण में लगाए। नेम व्रत के पीछे रामपद में प्रेम कहते हैं क्योंकि रामपद प्रेम नेम व्रत आदि सबका फल है। यानी जो है राम जी का प्रेम, राम जी के चरणों में प्रेम जो है, जितने भी आप नियम कर्म धर्म कर रहे हैं सबका जो है फल है ना, पद पद प्रेमा। कह रहे हैं कि जप तप नियम जोग निज धर्मा। असुति संभावना ना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन। और जहाँ लगी करम कहत सोच सजन। आगम निगम पुराण अनेका। अपढ़े सुने कर फल प्रभु एका। क्या कि तव पद पंकज प्रीति निरंतर। और सब साधन कर यह फल सुंदर। मंगल भवनु अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं लबुध मधुबी तजय निपासु।
रामचरण पंकज मन जासु। यानी कमल और भ्रमर का सानिध्य है, कभी वियोग होता ही नहीं। जहाँ कमल वहाँ भ्रमर। भौरा दिन भर कमल का रस पीता रहता है, उसमें आसक्त तो इतना आसक्त हो जाता है कि सायंकाल में जब कमल संपुटित होता है तब उसी के भीतर वो बंद हो जाता है, उससे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि वो रस की आसक्ति में विवश रहता है। इसी तरह श्री भरत जी रामचंद्र जी के चरणान बिंदों के अनंत ने जो है अकृत्रिम प्रेमी। महाराज कह रहे हैं कि परमारस स्वारस सुख सारे और भरत न सपने मनह निहारे। उनके लिए तो एक ही काम था कि साधन सिद्धि राम पगने हो मोहिल की पर तो भरत में ते हो मंगल भमनु अमंगल हारी दबभू सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सबसे पहले भरत के चरणों की वंदना किया, उसके बाद महाराज जो है लक्ष्मण जी की चर्चा आती है, क्योंकि राम के बाद भरत है तो भरत प्रथम है। महाराज छोटे भाइयों में प्रथम नंबर जो है भरत जी का, इसलिए सबसे पहले प्रथम करता। दूसरे नंबर पर लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण जी की महाराज जो है वंदना तुलसीदास जी ने 2 चौपाई 4 चौपाई और 1 दोहे में की है। बंदाऊं लक्ष्मणु पद जल जाता और शीतल सुभगो भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समानो भयउ जस जाका। मंगल भवनु अमंगल हारी दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल है, सुंदर है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। महाराज रामायण परिचर्याकार शीतल आदि शब्द को विशेषण मानते हैं और इनको लक्ष्मण जी के विशेषण मानते हैं कि गोस्वामी जी की प्रायः शैली है कि वे पद की वंदना करते हैं। विशेषण उस व्यक्ति के देते हैं जिनकी चरण की वंदना करते हैं। बंदव गुरुपद कंज में महाराज गुरु जी की वंदना जब किया तो गुरु जी की विशेषता बताया। बंदव मुनिपद कंज वाल्मीकि जी की विशेषता बताया। बंदव विधिपद रेन भवसागर जेह किंच संत सुधा ससधेन प्रगटे कल विश्वानी। यानी ये बंद से महाराज जो है पदों को अभिन्न मान करके कवि ने विशेषणों की कल्पना की है। भगवान के चरण में ही वंदना की जाती है, उसी में लगने से लोग बड़भागी कहलाए हैं। भक्ति इन्हीं से प्रारंभ और इन्हीं पर समाप्त होती भगवान के चरणों में, अतः चरणों की ही वंदना की जाती है। सेवक स्वामी भाव इसी से जान पड़ता। विशेष देखिए महाराज आगे जो है 17वें दोहे के जो है महाराज जो है आप जो है 2 पर मिलेगा। शीतल सुभग भगत सुखदाता भाव यह है कि शीतल स्वभाव है, सुंदर गौर शरीर है। और महाराज जो है सीता जी ने इनका परिचय दिया है गाम धोटियों से कि सहज सुभाय लगे सजज सुभाय सुभगतन गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। महाराज जो है चरण के शरण होते ही तिताब दूर हो जाते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। महाराज जो है शीतल और सुंदर स्वभाव है इनका, दर्शन से भक्तों को सुख देते हैं। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के यश को भक्तों के सामने प्रकाश करने वाले हैं, जिससे जो है भक्तों का हृदय शीतल हो जाता है और भक्तों को बहुत ही सुख प्राप्त होता है। इसलिए शीतल और भगत सुखदाता विशेषण दिया बड़ा रोचक है। शीतल का भाव यह है कि महाप्रलय में सारे जगत के संसार में जो परिश्रम करके भगवान को पड़ता है वह तभी जाता जब भगवान शेष सैया पर सोते हैं। और शेष जो है महाराज सैया जो सर्प की सैया जो सर्प बहुत ठंडा होता है, बहुत शीतल होता है।
उस जब अंश में इतनी शीतलता, तो अंशी तो जो लक्ष्मण जी हैं उनका शीतल का कहना कहा बात ही क्या है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो है श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी जो विमल पताका है, जिनका यश डंडे के समान हुआ है। महाराज भगवान राम की जो जो कीर्ति है वो झंडा के समान है, पताका के समान है। और पताका का महाराज जो है कोई स्थिति नहीं, बड़ा कोमल होता है, कहीं भी लहरा जाएगा। लेकिन पताका को फहराने के लिए महाराज डंडे की जरूरत है। और हनुमान लक्ष्मण जी ध्वजा है। कह रहे रघुनाथ जी की कीर्ति की पताका और लक्ष्मण जी के यश का दंड कहा है। भाव यह है कि पताका और दंडा दोनों साथ ही रहते हैं। इसी तरह रघुनाथ जी की कीर्ति के साथ ही लक्ष्मण जी का यश भी है। उदाहरण में विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए जब जाते हैं तो महाराज जो है लक्ष्मण को ले गए। मारीचाल से लड़ाई हुई तो सुबाहु को श्री रामचंद्र जी ने मारा और लक्ष्मण ने सारी सेना को मारा, क्योंकि सुबाहु वरदानी था। और जो महाराज जो है मारीच आज से लड़ाई हुई तो महाराज मारीच बिन पर बाण राम से ही मारा। अब अनुज निशाचर कटक सहारा कहते हैं कि बिन फर बानो राम ते ही मारा, असत जो जन गा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अब अनुज निशाचर कटक संहारा। रावण वध की कीर्ति के साथ मेघनाथ का वध का यश संधि कहते हैं महाराज कि जब वस्त्र और बांस एकत्र हों तभी ध्वजा बनती। वैसे जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी के चरित्र मिलते हैं तभी रामायण होती। लक्ष्मण जी की कीर्ति आधार रूप, अतः उसे दंड कहा, क्योंकि दंड के आधार पर पताका फहराती। दंड न हो तो पताका नहीं फहरा सकती। यदि लक्ष्मण जी के चरित्र को निकाल दें तो रामायण में कुछ रह ही नहीं जाता। इसी से लक्ष्मण जी ने महाराज कभी राम जी का साथ नहीं छोड़ा। सीता ने फिर भी छोड़ दिया, लेकिन लक्ष्मण ने नहीं छोड़ा। जो काम कोई और भाई नहीं कर सके वह इन्होंने किया। परशुराम लक्ष्मण संवाद में महाराज परशुराम बाद में परास्त की जो है तथा मेघनाथ के वध और सीता त्याग में जो कीर्ति लक्ष्मण जी को मिली, यह सभी की सहायता से मिली। लक्ष्मण दंड और पताका की उपमा देकर के सूचित किया कि आप जो है राम यश के लिए महाराज प्राप्त हुए और स्वामी के यश की उन्नति करने वाले हैं। पताका दंड में लगा करके जब तक खड़ी न की जाए तब तक वह दूर तक नहीं दिखाई दे सकती। इसलिए श्री राम जी पताका का दंडा लक्ष्मण जी का यश हुआ। श्री राम बिना अभिमान के नीचे सिर किए हुए रहते हैं। विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष तोड़ने के लिए चले। उस समय लक्ष्मण जी का दिग्गजों को सावधान होने के लिए ललकार करके कहना, मानो डंडे में लगा करके राम प्रताप को महाराज पताका को खड़ा करके सबको दिखा देना। नागफास से रघुपति कीर्ति पताका गिर गई। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार करके अपने यश दंड को फिर से ऊंचा कर दिया। स्मरण रहे कि जहाँ कहीं श्री राम जी की कीर्ति में बट्टा लगने वाला की बात आती है, वर्णन होता है, वहीं लक्ष्मण जी अपने उस कीर्ति को अपने द्वारा उन्नत करके ठीक कर देते। जैसे धनुष एक में जनक जी ने बोल दिया कि भाई अब जान को खई भट मानी, और वीर विहीन मही में जानी। तो महाराज जब वीर विहीन मही में जानी कहा उन्होंने, 3 वचनों पर जो महाराज लक्ष्मण जी को कोप हो गया। और उन्होंने कहा राजा जनक जैसा ज्ञानी भी जो है महाराज, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर चुका है और राम जी के रहते हुए जो है ऐसी बात कह रहा कि वीर विहीन है पृथ्वी, तुनक गए हो। महाराज उन्होंने राजा जनक को भी जो है बता दिया कि भाई ये अज्ञानी है। महाराज इस प्रकार से बट्टा लगने की बात आई धनुष एक में। जनक जी जब गए इन वचनों पर आपको कोप हुआ, और जनक जी जब उनकी कोप को सुने लक्ष्मण जी के संकोच में पड़ गए। परशुराम जी ने जब जनक से कहा कि भाई बेग दिखाओ मुँह न ताजू और पलटो जह लग तो मही राजू,
यानी उस व्यक्ति को जल्दी हमारे सामने दिखाओ जिसने धनुष तोड़ा है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जहाँ तक तुम्हारा राज वहाँ तक की पृथ्वी में पलट। परशुराम जी ऐसा कह रहे। फिर राम जी से सुनहु राम जे शिवधन तोरा सहस भाव सौमिन मारा। राम से कहा तो महाराज लक्ष्मण जी तुरंत खड़े हो गए, सह न सके और भगवान का अपमान करने वाले परशुराम का मस्तक नीचा कर ही दिया। अरण्य में सिरपुंखा की नाक काटना, सुंदरकांड में सुख सारण के हाथ पत्रिका रावण को भेजना और लंका में मेघनाथ का वध आदि ये सब रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को अपने यश दंड पर फहराने के उदाहरण हैं। पताका दूर से दिखाई देती है पर डंडा नहीं दिखाई पड़ता। डंडा तभी दिखाई पड़ता जब आप पास जाए। इसी तरह श्री राम यश जो महाराज विख्यात है, परंतु लक्ष्मण का यश विचारने पर ही जान पड़ता है। पताका का रूपक रावण वध से और दंड का रूपक मेघनाथ वध से कहा। यानी जो महाराज जब डंडा पटाखे में लग जाता तो डंडा अपना अस्तित्व खो देता। ऐसे ही लक्ष्मण जी जब भगवान के साथ होते हैं तो अपने आप को भगवान पर समर्पित कर देते हैं, यानी उनमें कोई नहीं। सौर वीर आदि गुण जो होते हैं महाराज उस कीर्ति को उन्नत करता है। लक्ष्मण जी में शुद्ध वीर रस सदा परिपूर्ण रहता है जो प्रभु श्री राम जी की करुणा रस का सहायक। महाराज अनुज कटाक निशाचर कटक सिधारा। और महाराज जब परशुराम जी आए तो महाराज चितवत निपन सकोप, बड़े कोप से राजाओं को देख रहे हैं। और महाराज जब परशुराम जी ने राम जी के लिए कहा सुनहु राम जय धन तोरा सहस भाव सम सब में रूप मोरा, तो जब लक्ष्मण जी राम जी को उन्होंने कहा अरे वो तो मेरे सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। महाराज उसी समय लक्ष्मण जी बोल पड़े, महाराज इन्होंने नहीं तोड़ा तो हमने क्यों? लक्ष्मण जी तो कालदार, उन्होंने कहा महाराज हमने तोड़ा है। अरे राम ने नहीं तोड़ा, वो तो छुए हैं, छूते ही टूट गया, तो राम जी का क्या कसूर है? बोले परस धर ही अपमाने, परशुराम जी के अपमान की सोचत की है। इस चौपाई में शब्द योजना है कि कीर्ति से पताका का रूपक दिया, ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग के। ऐसे यश जो पुलिंग है उसका रूपक दंड से किया गया। इस चौपाई का भाव लिखते हुए अवतार का मुख्य हेतु रावण आदि का वध था। इसी की सहायता करने में लक्ष्मण जी ने विशेष उद्योग किया था। 12 वर्ष तक नारी भोजन का त्याग, मेघनाथ सरीखे जो बड़े पराक्रमी का स्वतः वध साधन, अनगिनत राक्षसों को भी मारा। न सावन्न निहंतेत यस्तु 12 वर्षाणि निद्राहार विवर्जित। यानी जिस परातर ब्रह्म के अवतार की कथा गोस्वामी जी कह रहे हैं, उन्होंने न तो यहाँ कहीं कहा है कि जिस पर बहरा भोजन शयन किया और न यही कहा कि नहीं किया। वाल्मीकि भारद्वाज जी के आश्रम में उनके दिए हुए फलों को खाने का उल्लेख है। एक रामायण में किसी कल्प में कथा में यह भी वर्णन आता है कि लंका में श्री रामचंद्र जी और जो है लक्ष्मण जी महाराज विराजमान थे और वहाँ लंका में पहुँच करके उन्होंने विभीषण के दिए हुए कह रहे हैं महाराज जो है लक्ष्मण कुमार को सोते हुए महिरावण उठा करके ले गया राम लक्ष्मण। अस्तु भिन्न भिन्न कल्प की भिन्न भिन्न कथाएं हैं और यूँ तो शुद्ध तापसिक जीवन वन में महाराज निर्वाह कर ही रहे थे। इस प्रकार संयम रखना उनके लिए कोई विचित्र बात नहीं। गीतावली में सबरी जी के यहाँ लक्ष्मण जी का फल खाना स्पष्ट कहा। तो प्रेमी सज्जनों, लक्ष्मण जी का चरित्र राम जी का चरित्र लक्ष्मण जी के चरित्र के बगैर अधूरा है। जहाँ लक्ष्मण जी रहेंगे वहीं राम रहेंगे, क्योंकि जो है राम जी के आसन है। शेषावतार होने के नाते जहाँ शेष आसन जाता है वहीं पर नारायण भी जाते हैं। तो अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।